तेल की कीमतों का आलमी मंडी में बढ़ना, उसका ताल्लुक कशीदगी के साथ है। और कौन सा मुल्क है जो कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने इस पे जो एफर्ट किया, जो वज़ीर आज़म साहब ने, फ़ील्ड मार्शल साहब ने, पूरी दुनिया उसकी गवाही भी देती है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ भी है। अब जब कशीदगी बढ़ती है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान तेल इम्पोर्ट करता है। ये एक नेचुरल सी बात है। इस हवाले से जब पूरी दुनिया में, जब कशीदगी अपने उरूज पर थी और पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज थी और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें लाइनें लगी हुई थीं, उनके अंदर तेल मिल नहीं रहा था, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने टाइम से पहले इजाफ़ी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज़ साहब कि यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज़ मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए। उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से, तो बताया गया कि जी हमारा 1, डेढ़, 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। तो ये हुकूमतों का काम होता है कि वो अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है तेल की, जिससे आपकी पूरी मईशत भी चलती है, आमदोरफ्त है, आपका पूरा एक निज़ाम चलता है, ट्रेड और हर चीज़, तो वो उसको इंश्योर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ बड़ा एफिशिएंटली टाइम से पहले उसका बंदोबस्त किया गया। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी बड़ा मुनाफा कमाया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कानों को इस वक्त हाथ लगा रही हैं। लेट मी अलाउ मी टू से दिस। वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकाती इदारे, जिसमें FIA सर फहरिस्त है, और उसके बाद रेगुलेटर को ये कहा कि इजाफी मुनाफा कमाने की मैं इजाज़त किसी को नहीं दूंगा। और वो मुनाफा वापस भी उनसे लिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि तारीख में कभी नहीं हुआ। इस वक्त आप किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पूछें कि क्या उन्होंने इजाफी मुनाफा कमाया है, जवाब है नहीं। और होल्डिंग के खिलाफ अभी कल भी एक ऑपरेशन हुआ, एक जगह से कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए को पकड़ा गया, सख्त तरीन एक्शन किया गया, रिकवरी करवाई गई, इजाफी रिकवरी करवाई गई। तो ये तासर जो है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ा मुनाफा कमा रही है, उनको खुली छूट है, कतन नहीं। और जहां आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला है, तो आप डायरेक्ट ओगरा को उनकी वेबसाइट पे, उनकी ईमेल पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जी फ़लाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ी ज़्यादती कर रही है। आई एश्योर यू कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पे जितनी सख्ती और जितनी रेगुलेशन इस वक्त है, वो पहले कभी नहीं थी। और ओगरा एक रेगुलेटर है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, मगर अब उधर नया निज़ाम जो आया है IT बेस्ड, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप IT बेस्ड निज़ाम लेके आएँ। एक ऑनेस्ट और एक अपराइट ऑफिसर एज चेयरमैन आए हैं, जिन्होंने आके एक नया निज़ाम वज़ा किया है। तो ओगरा भी अपना काम जो कर रहा है कि कोई इजाफा ना हो, कोई इजाफी मुनाफा ना हो, किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरक है। और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, या वो आर्टिफिशली कीमतों को इन्फ्लेट करें, या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए, बिजनेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मगर क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है, अब भी किया जाएगा। तो ये निज़ाम के अंदर शफाफियत लाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल एक है मामला, जिसके तहत कीमतें कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, और वो गिला दूर करने के लिए कि जी ये फौरी ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, ये हफ्ते बाद क्यों होता है, और वो हफ्ते बाद ऑब्वियसली औसत निकलनी है, एवरेज निकलनी है, तो वो अब रोज़ाना की बुनियादों पे किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इससे बेहतरी होगी। और देखिए, इस बात का ज़रूर एहसास है और बड़ी शिद्दत से एहसास है कि ये आसान नहीं है, और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, और इसका बड़ी दर्दमंदी के साथ हुकूमत को मुकम्मल एहसास है। मगर सब्सिडी का भी जो इंतज़ाम किया गया, उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी भी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, मोटरसाइकिल यूज़र्स, उनके ऊपर वो तमाम लोगों को वो उसमें शामिल किया गया जो डिज़र्व करते थे। अब देखिए, रोज़ाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो रोज़ाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा, इस निज़ाम में मज़ीद शफाफियत आएगी और कौम के सामने प्राइसिंग फार्मूला होगा। और दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी लेवी बहुत बढ़ गई है, और हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आ रही होती है। देखिए, लेवी
जंग से पहले जो थी उससे, जिस तरह अली साहब ने कहा है, वो उससे कम है, अगर बराबर नहीं तो लेवी में तो किसी किस्म का इंक्रीज नहीं आया। लेवी कम ज़रूर की गई थी, वो भी एक स्पेशल एफर्ट किया गया था उस लेवी को कम करने के लिए, और वो लेवी कम रही बहुत देर, और उसके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन की गई, एक आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया। तो देखिए, जब ये आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया तो लेवी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि लेवी में इजाफा नहीं है और कीमतों का अब रोज़ की बुनियाद पे तयन होगा, प्राइसिंग फार्मूला सबके सामने होगा, तो ये पूरा निज़ाम तेल की कीमतों के तयन का ये शफाफ बनेगा। एक और बात जो अज़हद ज़रूरी है कि हमें एज अ कंट्री, एज एन इकॉनमी, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, वो नागुज़ीर है। इट इज़ इनेविटेबल, आज नहीं तो कल हमें वो करना होगा। हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, अगर वो बढ़ता रहा और इसी तरह कीमतों का उतार चढ़ाव कभी ऊपर कभी नीचे, इसका इम्पैक्ट अवाम पर आता रहा, तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ मूव करें। और मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रही हैं। तो ये रुझान, इसको भी फ़रोग देना जो है, मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ज़िम्मेदारी है। दुआ ये है कि हमारी क़यादत को अल्लाह ताला कामयाब करे और ये जो सालसी की एफ़र्ट्स हैं उसमें हम कामयाब हों, ताकि ये जंग के शोले हमेशा के लिए ठंडे हों और मामलात जो हैं वो सेटल होने की तरफ जाएं, ताकि ये तेल की कीमतों के अंदर ठहराव आए और कि तेल की कीमतें नीचे आएँ। और बाकी देखिए, इस पर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सियासी बयानियाँ इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने बात करनी है, आई अप्रिशिएट, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, कई लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पे बात करते हैं, ज़रूर करें। और आप हमारे से प्राइसिंग फार्मूला पे बात करें, आप प्राइसेस के तयन के ऊपर बात करें, आप ओएमसीज़ के हवाले से बात करें, और वो कई दफ़ा बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। अभी लास्ट वीक आपने देखा, अली परवेज़ साहब की और फ़ारूक सलीम साहब की एक डिबेट हुई, वो बड़ी हेल्दी डिबेट थी और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स वहाँ से भी आ रहे थे, यहाँ से भी जा रहे थे। हमने भी अपना मौक़िफ़ दिया, उनको भी हमने कहा कि जी आप भी अपना मौक़िफ़ दें और बताएं कि कहाँ पे हम इस्लाह कर सकते हैं, रिमेनिंग विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने तहम्मुल से हमारी बात सुनी। तो ये हमारी तरजीह है कि अवाम को जिस हद तक हो सके, जिस कदर हो सके, वो रिलीफ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब इसमें बहुत कोशां भी रहते हैं और इसके बारे में बड़े कंसर्न भी रहते हैं, और वो तमाम मिनिस्ट्री डिविजन्स को ये हिदायत भी करते रहते हैं और वो पर्सनल निगरानी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ ऑस्टेरिटी के मेजर्स बड़ी जो है वो तनदही के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ वो लिए गए। उसके नतीजे में बचत भी हुई। वो जो 129 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट से काटा, उसमें बहुत सारी रकम ऑस्टेरिटी और बचत के थ्रू भी जो है वो हासिल की गई थी। तो अल्लाह ताला खैर करें। आगे जाते हुए मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बेहतरी आएगी और एक लोगों के सामने हर चीज़ होगी कि प्राइस का तयन होता कैसे है, और प्राइस जो है वो जितनी भी होगी वो ट्रांसफ़र करने में भी जो है मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने एक आसानी होगी। बहुत शुक्रिया जी।